प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग समिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण का विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़े थे। उसके 10 सवाल हल किए थे। उसके शेष प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाएंगे, क्योंकि जो मासिक परीक्षा होगा वो इस पढ़ाई के आधार पे ही होगा। तो जो बच्चा अनुपस्थित होगा वो मासिक परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा वीडियो देखना है और कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर आप कमेंट देंगे। जो भी पूछा जाता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें और वीडियो को पूरा देखें और समझें, और वीडियो को रोक करके आप अपना नोट बनाते रहें। तो देखें इसका 11 नंबर का प्रश्न। ये 11 नंबर का प्रश्न आपका दिया हुआ है, a प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1 और सिद्ध करना है आपका यह। तो इसका हल आप देखें। यह जो दिया है इसको हम लेके चलेंगे, पहला समीकरण हो जाएगा। इसका संयुग्मी लिखेंगे तो समिश्र संख्या जो है आई का जो चिन्ह होता है गुणांक, उसका विपरीत चिन्ह लिख लें तो वो संयुग्मी हो जाएगा। तो देखें तो a माइनस आई भी हो जाएगा और x प्लस आई दिया है तो x माइनस आई हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया बटे यह हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहले और दूसरे समीकरणों का गुणा करेंगे तो इधर यहाँ देखें a प्लस आई भी है और a माइनस आई भी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ अंश में x प्लस आई है का स्क्वायर, यहाँ x माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया और हर जो है समान है तो इसका वर्ग हो गया। ठीक है। अब इसको हम मझोले कोष्ठक में x प्लस आई और x माइनस आई लिख सकते हैं और उसका वर्ग कर सकते हैं और बट्टे वर्ग हो जाएगा। तो इसके आगे आप देखें तो देखें यह जो है आपका a स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब बट्टे यह हो गया। तो आई स्क्वायर का मान जो होता है आपका -1 होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, तो इसको आप नोट कर लें। 12 नंबर का प्रश्न देखें। Z1 का मान दिया 2 ऋण आई और Z2 दिया -2 धन आई और इसमें 2 सवाल दिया है। तो Z1 Z2 दिया तो Z1 Z2 का गुणा कर देंगे और Z1 बार निकाल लेंगे। Z1 बार हो जाएगा 2 प्लस आई, 2 प्लस आई हो जाएगा तो उसमें भाग कर देंगे। अब उसका जो वास्तविक संख्या होगा यानी आई के अलावा उसी को लिखना है यहाँ। उसी तरह से Z1 और Z1 बार का निकाल लेंगे और एक में भाग कर देंगे और उसका जो आई का गुणांक होगा वही इमेजिनरी नंबर होगा तो उसको लिख देना है। तो इसका पहला देखें 12 का हल। माना Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई दिया हुआ है, ये मान लेंगे। ठीक है। Z2 जो है यह है, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में। तो Z1 बार हमको चाहिए तो Z1 बार जो है 2 प्लस आई हो जाएगा। Z1 2 माइनस आई दिया है तो यह 2 प्लस आई हो जाएगा। अब Z1 Z2 बट्टे Z1 बार निकालना है तो Z1 का मान और Z2 का मान अंश में लिख करके गुणा कर लेंगे। अब बट्टे 2 प्लस आई हो जाएगा Z1 बार। अब इसके अंश और हर में 2 माइनस आई से गुणा करेंगे तो आप देखें यह और यह आपका बराबर है अंश में। इसमें से जो है अगर माइनस कामन ले लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आई हो जाएगा। तो तीनों पद जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं -2 और माइनस आई ब्रैकेट में और उसका होल क्यूब लिख सकते हैं और क्यूब लिख लेंगे तो उसको डायरेक्ट फार्मूले से हम तोड़ सकते हैं
ए क्यूब प्लस है माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का आप गुणा कर लें, फिर जितना आता है उसमें इसका गुणा कर लें। देखें इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो यह आएगा, ठीक है। और पुनः जो है यहाँ 2 माइनस आई रख दिया गया है, तो -4 और धन 1 मिल के -3 हो गया, प्लस 4i हो गया, और 2 माइनस आई यहाँ लिख दिया गया। अब आप देखें ये Z1 Z2 बटे Z1 बार लेकर के चल रहे थे, ऊपर दोनों जो है इसका गुणा करेंगे तो पुनः तो -3 गुणे 2 -6 और -3 इंटू माइनस आई प्लस 3i, फिर 4i का इसमें करेंगे तो 4 दूना 8i हो जाएगा और -4i² हो गया। i² का मान -1 होता है, तो देखें यहाँ जो है -6 उतर गया, 8 3 11i हो गया और यह +4 हो गया। -6 प्लस 4 मिल करके 2 हो गया और प्लस 11i। अब हर में 5 है तो 5 का दोनों पदों में भाग कर दिए, तो यह जो आपका है यह वास्तविक संख्या हो गया। यही रियल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो RE Z1 Z2 बटे Z1 बार इजक्वल टू -2/5, इसको आप नोट कर लें। 13 नंबर का प्रश्न देखें। ये दिया हुआ है समिश्र संख्या 1 + 2i बट्टे 1 - 3i का मापांक बताना है और गुणांक बताना है। तो इसका हिंट हम बता रहे हैं, इसको जो है आप लिखेंगे, ठीक है, z बराबर और इसके हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे, यानी 1 + 3i से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो सिंपली a + ib के रूप में यह बदल जाएगा। जब समिश्र संख्या के रूप में बदल जाएगा तो उसका आप मापांक निकाल सकते हैं और पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था, ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से सभी बच्चे देंगे। तो देखें 14 का हल, ये 14 दिया हुआ है x - iy और 3 + iy, कह रहा है कि -6 -24 i की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात कीजिए। तो 14 का हल आप देखें इसकी संयुग्मी यह है, तो जो यह समिश्र संख्या है वह कितना रहा होगा, तो लिखेंगे चूँकि यह -6 -24 i की संयुग्मी है, तो इसलिए ये समिश्र संख्या जो है क्या हो जाएगा x + iy और 3 - 5i होगा और बराबर यह, ठीक है। अब इसका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या एक जगह कर लें, यहाँ i² का मान रख दें हम, तो यह 5y हो जाएगा। 5y को यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए और इसमें से और इसमें से i कॉमन ले लिए तो 5x - 3y हो गया, ठीक है, और बराबर इतना। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की तुलना करेंगे तो यह वास्तविक संख्या है, 3x - 5y ऋण 6 के बराबर हो जाएगा। और काल्पनिक संख्या जो है दोनों जगह ऋण चिन्ह है तो यह छोड़ देंगे, तो यह 5x - 3y जो है 24 के बराबर हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन्हीं पहले और दूसरे समीकरण को हल करके x का मान हम निकालेंगे। तो समीकरण अगर y को काटना चाहते हैं तो एक में जो है 3 का गुणा करेंगे और 2 में 5 का गुणा करके इसको हम जोड़ लेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो वही प्रक्रिया किया गया। देखिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा किया गया है तो 9x - 15y बराबर ऋण 18 मिल गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। 2 में 5 का गुणा किया गया है तो 25 ऋण 15y धन 120 मिला, यह चौथा हो गया। दोनों को जोड़ा गया, देखिए दोनों को जोड़ा जाता है 3 और 4 को, तो ये 9x धन 25x 34x हो जाएगा, धन 120 ऋण 18 को जोड़ा जाएगा तो 102 हो गया। और इस तरह से x का मान 102 में 34 का भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखें यह
भाग किए 3 हो गया। अब यक्स का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखते हैं तो यक्स का मान तो देखें 9 हो जाएगा और 5y बराबर ऋण 6। तो 5y इधर रहने देंगे बाएं साइड में और 9 को पक्षांतर कर देंगे तो -15 हो जाएगा। इस तरह से y का मान ऋण 3 हो गया। तो x बराबर 3 और y बराबर ऋण 3 आपको मिल गया। इसको आप नोट कर लें। 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। 1 + i/1 - i -1 - i/1 का मापांक ज्ञात करना है। तो इसको पहले सिंपली हम जो है ए समिश्र संख्या में बदलेंगे a + ib के रूप में, तब इसका मापांक निकलेगा। तो इसका हल देखें। भिन्न के तरह से इसको जोड़ेंगे, इसको मान लेंगे z। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 - i 1 + i, ठीक है। ऊपर जो है आपको मिलेगा यह, इसका वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। जहाँ i² मिलेगा आपको वहाँ जो है -1 रख देंगे और a - 1 a - b और a + b से करेंगे तो 1 - i² हो जाएगा। तो i² की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है -1 रख दिए, यहाँ भी -1 रख दिए तो यह जो है कट गया। अब ये भी कट गया तो देखें क्या बचा 4i। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 2i हो जाएगा प्लस। इस तरह से 4i/2 बचा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2i मिलेगा। देखें 2i मिल गया। अब इसका मापांक हम निकाल सकते हैं। तो mod ऑफ z = mod ऑफ 2i = √2 का वर्ग, ठीक है। तो √4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल जो है 2 होगा। तो इस तरह से इसका मापांक जो है 2 हो गया। तो इसको आप नोट कर लें। 16 नंबर का प्रश्न देखें। x + iy का होल क्यूब दिया है बराबर u + i भी दिया है। तो दर्शाना है, मतलब इसको सिद्ध करना है। तो इसका हल देखें आप। देखें ये जो दिया हुआ है सिद्ध करना, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब जो दिया है उसको लेके चलेंगे, इसका घन कर देंगे तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b होता है। तो उसी फार्मूले से इसको हम लिख लेंगे। अब इसका अंदर गुणा करेंगे और जहाँ i² मिलेगा उसको हम -1 रखेंगे, ठीक है। ai³ को हम लिख सकते हैं i² × i, ठीक है। और इसका अंदर गुणा किए तो ये मिल गया। अब देखें तो i² का मान -1 रखे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह x³ हो गया और यह -3xy² यह वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को एक जगह लिख लिए और जो i का गुणांक है उसको हम एक जगह यहाँ लिख लेंगे और बराबर u + i भी। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की तुलना करेंगे तो यह वास्तविक संख्या जो है आपके u के बराबर हो गया और -y³ - 3x² जो है ये v के बराबर हो गया। यह आपका यह हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे तो u/x अधन v/y। तो u का मान यहाँ रख देंगे और v का मान यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें से x कामन ले लेंगे तो हर से कट जाएगा, इसमें से y कामन ले लें तो इसके हर y से कट जाएगा। तो आपका मिल जाएगा यह। तो देखें x क्या हो जाएगा, यह 3x² + x² 4x² -3y² -y² 4y²। इसमें से 4 कामन ले लेंगे तो यह मिलेगा। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसको आप नोट कर लें। 17 नंबर का प्रश्न देखें। दिया कि यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं और जहां mod ऑफ बीटा = 1 दिया है तब mod बीटा - अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा बार बीटा का मान ज्ञात करना है।
तो इसमें देखें क्या करेंगे हम, अल्फ़ा अगर दिया हुआ इसमें मान लेंगे अल्फ़ा जो है और बीटा समित संख्या के रूप में, और उसके बाद से जो ये दिया हुआ है उसको हम निकाल के तब माड निकालेंगे। तो देखें इसका हल, तो 17 का हल देखें आप। हम मान लेंगे, माना अल्फ़ा बराबर x1 प्लस i1 और बीटा मान लेंगे x2 प्लस i y2। तो अल्फ़ा अगर इतना दिया हुआ है तो अल्फ़ा बार हम मान लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, x1 माइनस i y1 हो जाएगा। माड ऑफ बीटा भी इसमें दिया हुआ है, देखें तो माड ऑफ बीटा, तो इसका माड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वो एक वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या का वर्ग करेंगे बराबर 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कर्ली हट जाएगा, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यह इसलिए किया गया है कि जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें इसका प्रयोग होगा। इसके आगे देखें, अब बीटा माइनस अल्फ़ा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपका इसमें दिया हुआ है माड में बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा का मान यहाँ रख लेंगे और अल्फ़ा के मान को यहाँ घटा देंगे, और वास्तविक संख्या जो है आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा और काल्पनिक संख्या y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसको हम नोट कर लेंगे। अब फिर इसके बाद से अल्फ़ा बार इंटू बीटा निकालेंगे। इसका माड निकाल लें, माड बीटा माइनस अल्फ़ा, तो इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग करके अंडर रूट में ले लेंगे। और फिर इसके आगे देखें, तो देखें यह जो अंडर रूट में था तो वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 y1, और काल्पनिक संख्या का जो था गुणांक वो उसका वर्ग करेंगे तो यह मिलेगा। अब जो हमारा प्रश्न आया था वो माड बीटा बराबर 1, उससे आया था x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी रूप में हम यहाँ इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो x2 और y2 को एक जगह कर लेंगे और बाकी को जो है एक तरफ हम कर लेंगे, तो इसके जगह जो है 1 हो जाएगा, और इस तरह से माड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा आपका यह मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा निकालेंगे। तो 1 में से अल्फ़ा बार इंटू बीटा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपका यह मिलेगा। आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और y1 y2 हो जाएगा। इस तरह से आपका इसका कोष्टक तोड़ेंगे हम, तो 1 माइनस x1 x2 यह, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसका वास्तविक संख्या यह और यह एक जगह लिख लेंगे और काल्पनिक संख्या को यहाँ लिख लेंगे। अब पुनः देखें आप, अब इसका माड निकालना है, तो माड निकालेंगे तो इसको हम माड में लिख लेंगे जो ऊपर था। ठीक है, और इसका वास्तविक संख्या का वर्ग अंडर रूट में और काल्पनिक संख्या का वर्ग करते हैं तो माड निकल जाता है। अब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, फिर होता है चिन्ह के साथ यहाँ ए बी, तो -2ab हो जाएगा, -2bc हो जाएगा और -2ac हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसको किया गया है। फिर इसका वर्ग कर देंगे, तो आप वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर -2x1 x2 y1 y2 मिल गया। अब आप देखें ये दोनों बराबर है, एक कट गया। ठीक है, ये कट गया तो 1 प्लस यह उतार देंगे इसी तरह से, और इसमें ऐसा सेट बनाएंगे कि जो माड ऑफ बीटा बराबर 1 आया था संबंध वह मिल जाए, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, और x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर यह यहाँ लिख लिए।
फिर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर यहाँ उतार लिए और x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर यहाँ उतार लिए और शेष पदों को यहाँ लिख लिए। अगला लाइन देखें, इसमें से x1 स्क्वायर, इसमें से x1 स्क्वायर कामन ले लिए तो ब्रैकेट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। उसी तरह से इसमें जो है y1 स्क्वायर कामन है तो y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हो गया और यह आपका इसी तरह से उतर गया। अब आप देखें, इसके जगह 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल टू 1 था माड बाप बीटा के हिसाब से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो आपका समीकरण बन गया इतना, x1 स्क्वायर इसका मान 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, y1 स्क्वायर और यह उतर गया। ठीक है। अब जो है माड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बट्टे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा निकालेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मान इतना आया था और यह जो है आपका यह आया हुआ है, दोनों बराबर है, कट के 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो गया। इसको आप नोट कर लें। ये परीक्षा के दृष्टि से ये नहीं ठीक है, ये कंपटीशन वगैरह में प्रश्न जो है पूछा जाता है प्रायः बीटेक वगैरह में, इसको आप लगा सकते हैं नोटबुक में अपने। अठारह नंबर का प्रश्न दिया है, देखें, कह रहा है कि समीकरण 1 माइनस आई टू पावर एक्स माड दिया है, उस पर एक्स पावर दिया है, 2 पर एक्स दिया है के शून्योत्तर पूर्णांक मूलों की संख्या बताना, यानी शून्य के अलावा जो पूर्णांक मूल मिलेंगे उनकी संख्या बताना है। तो इसका हल देखें आप, ये जो दिया है इसको लेके चलेंगे, इसका माड निकालेंगे मापांक, तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का होल √2 का पावर x हो जाएगा। यहाँ जो है दिया ही है। अब इस √2 को जो है 2 के ऊपर जो है x पर 2 लिख सकते हैं इस तरह से पावर के रूप में। तो दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घातांक आपस में बराबर हो जाएगा, तो x कट जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा है, x का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी, यानी कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। तो इसके आगे आप देखें, इस तरह से हम लिख लेंगे इसका शून्योत्तर पूर्णांक मूलों की संख्या शून्य होगा अथवा कुछ मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आप देखें 19 नंबर का सवाल आप देखें, दिया है कि a प्लस आई बी, दूसरे कोष्टक में c प्लस आई डी और तीसरे में e प्लस आई एफ और g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी दिया है, तो इतना आपको दिखाना है। तो इसको देखें, इसका हल देखें, दिया है, ये जो दिया है इसी को लेके चलेंगे, दोनों तरफ माड निकाल लेंगे, सबका अलग अलग माड निकालेंगे यहाँ। तो देखें यह होगा √ में और फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कर्ली हट जाएगा, तो जो पूछ रहा था वो मिल जाएगा, जो दिखाना था। तो इसको आप नोट कर लें, यह बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे? दोनों तरफ माड लेंगे, ठीक है, माड लेना आप जानते हैं, मापांक, फिर वर्ग कर देंगे, कर्ली हट जाएगा, नोट कर लें। 20 नंबर का प्रश्न आप देखें, यदि 1 प्लस आई बट्टे 1 माइनस आई टू पावर m बराबर 1 दिया है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है आपको। तो इसका हल देखें, ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न, यह √ में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया है, तो इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे हर के। तो 1 माइनस आई दिया है तो 1 प्लस आई से अंश और हर में गुणा कर दिए, पावर m है। अब जो है यह हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अंश में, और नीचे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान रख दिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यह हुआ a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी आई स्क्वायर प्लस 2i बराबर, इस पे पावर m हो गया इक्वल टू 1। तो देखें ये 1 से 1 कट जाएगा, आई स्क्वायर का मान जो है -1 रख लिए, ठीक है। तो इस 1 से 1 कट गया, 2i बट्टे 2 बचा, इस पर पावर m बट्टे इक्वल टू 1 हो के जाएगा।
अब 2i/2 पर पावर m है, तो 2 से 2 कट गया, i पर पावर m आपका हो गया इक्वल टू 1। 1 को लिखा जा सकता है i⁴। क्यों लिखा जा सकता है? i² इक्वल टू -1 होता है, पुनः इसका वर्ग करेंगे तो i/4 होगा और इसका मान 1 हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं कोष्टक में। तो i1 को हम लिख सकते हैं i/4। इस तरह से i दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घातांक बराबर होगा, यानी m बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है विविध प्रश्नावली समाप्त होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और एक 13 नंबर का जो प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न, ये समिश्र संख्या दिया है कि 1 + 2i बटे 1 - 3i ये दिया था। आप देखेंगे तो इसका मापांक आपको निकालना है और कोणांक, और दोनों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे, थैंक यू वेरी मच।